आप जब भी कोई अच्छा कर्म करते हैं तो उसका परिणाम इतना अच्छा होता है, हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि जैसे तरबूज, वाटरमेलन, उसका बीज कितना छोटा होता है और खुद तरबूज फल वो कितना बड़ा होता है। बीज छोटा और फल बड़ा होता है। इसी तरह से कर्म हम छोटा करते हैं लेकिन उसका परिणाम बहुत अच्छा आता है। एक व्यक्ति, एक सेठ घर में रोज यज्ञ करवाता। इतने यज्ञ करवाए कि धन लगाते गया और धन ही खत्म हो गया, पैसे रहे नहीं और अब तो खाने के लिए कुछ नहीं था। ऐसे में पत्नी ने कहा कि एक काम करो, बगल के गांव में एक बहुत बड़ा सेठ रहता है और आप अगर उससे अपने अच्छे कर्म बताओगे कि मैं यज्ञ करता था, मैंने बहुत सारे यज्ञ करवाए, तुम उसका पुण्य ले लो और उसके बदले मुझे कुछ धन दे दो। वो सेठ पुण्य लेता है और पैसे देता है। अब ये व्यक्ति हैरान हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। अब वो व्यक्ति पुण्य लेता है और पैसे लेता है, पैसे देता है हमें। पत्नी ने कहा, अरे ठीक है, सब छोड़ो, तुम जाके बताओ कि मैंने जीवन में बहुत यज्ञ किए, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे खाने के लिए अब कुछ पैसे दो। ठीक है, पत्नी जिद कर रही है तो मैं जाके उस व्यक्ति को बताता हूं कि मैंने जीवन में बहुत यज्ञ किए हैं, मेरे पास अब पैसा नहीं रहा, मुझे कुछ धन दे दो। अब ये निकला और पत्नी ने 4 रोटियां एक रुमाल में बांध के दे दी कि रास्ते में भूख लगे खा लेना। रास्ते में अब एक गांव से दूसरे गांव जाना 2-3 घंटे लगते। रास्ते में बंदे को भूख लगी, रुमाल से 4 रोटियां निकाली और जैसे ही खाने बैठा तो एक गर्भवती कुतिया सामने आई और इतनी भूखी थी कि उस व्यक्ति ने 4 रोटियां उस कुतिया को खिला दी। और फिर बेचारा भूखा प्यासा उस गांव में पहुंचा और उस धनी और सेठ व्यक्ति से मिला। कहने लगा, जीवन में बहुत सारे यज्ञ किए हैं मैंने, बहुत सारे यज्ञ किए, आप मुझे उसके बदले कुछ धन दे दो, मेरे यज्ञों का पुण्य आप रख लो, मैंने जीवन भर में जो अच्छे कर्म मैंने आपको दे दिए उसका सुख आपको मिले, पर अब मुझे कुछ धन दे दो। उसने कहा, रुको, मैं अपनी पत्नी से पूछ के आता हूं, मैं तुम्हें क्या दूं। पत्नी पतिव्रत नारी थी और पतिव्रत नारी की इतनी शक्ति हो कि वो भगवान तक की जानकारी रखती है, उसे भूत भविष्य वर्तमान का पता चल जाता है। पतिव्रत नारी की इतनी शक्ति होती है। उस पतिव्रत नारी ने कहा, पतिदेव, वो जो बाहर खड़े हैं ना भैया, उनसे आप कोई यज्ञ वज्ञ का पुण्य मत लो, अभी रास्ते में वो कुतिया को 4 रोटी खिला के आया, उसका पुण्य ले लो, 4 रोटी के बदले उसको कुछ दे दो। ठीक है। अब ये धनी सेठ बाहर निकला पत्नी से बात करके और उस व्यक्ति से कहा कि देखो, तुम यज्ञ वज्ञ बहुत कर चुके हो और उसका पुण्य मुझे दे रहे हो, लेकिन मैं यज्ञ का पुण्य नहीं लूंगा, पर तुमने जो रास्ते में कुतिया को 4 रोटी खिलाई उसका पुण्य मुझे दे दो और उसके बदले मैं तुम्हें गोल्ड देता हूं। कितना? जितना 4 रोटियों का वजन है। ये अच्छा कर्म मैं ले लेता हूं अपने खाते में और तुम्हें इसके बदले उतना गोल्ड दे देता हूं। अब 4 रोटियों का वजन कितना? 4 रोटियां बनाई गई घर में। उस सेठ ने अपनी पतिव्रत नारी से कहा कि 4 रोटियां बना के दो और 4 रोटियां तराजू के एक पलड़े में डाली, सिर्फ वजन के हिसाब से, और दूसरे पलड़े में गोल्ड डालते गए डालते गए डालते गए, कुछ हीरे मोती डाले, सोना डाल दिया, लेकिन 4 रोटियों जो थी वो भारी की भारी थी। वो पलड़ा ऊपर आ ही नहीं रहा था, वो पलड़ा नीचे था, भारी था। तब उस व्यक्ति को समझ में आया कि मैंने 4 रोटियां कुतिया को खिलाई, यानी मैंने इतना अच्छा कर्म किया, और देखो उस एक अच्छे कर्म के बदले इतना सारा गोल्ड और हीरे मिल रहे हैं।
यानी मेरा किया हुआ ये कर्म इतना अच्छा है कि वो पलड़ा रोटियों का भारी नहीं हो रहा है, नहीं देना ये अच्छा कर्म, मैं जा रहा हूं। और उसने ये अच्छा कर्म दान नहीं किया, नहीं दिया और घर वापस आ रहा था। पर पत्नी को क्या जवाब दूं? पत्नी ने तो भेजा था कि जाओ पुण्य कर्म देकर आ जाओ और कुछ धन मन लेकर आओ। अब पत्नी को क्या बोलूं, क्या बोलूं मैं? तब रास्ते में कंकर पत्थर उठा के एक पोटली बना के वो घर आया। पत्नी ने जब खोली तो उसमें से हीरे मोती निकले, पागल हो गई। जब पति ने देखा तो वो भी दंग रह गया। उसने कहा ये कैसे हो सकता है, मैं तो कंकर पत्थर लाया था। उसने अपनी पत्नी को सारी कथा सुनाई, सारी बात सुनाई। देखो मैंने कुतिया को 4 रोटी खिलाई, ऐसे किया मैंने, वैसे किया, सब बताया। देख तुम चाह रही थी मैं उसका पुण्य उस सेठ को अर्पण करूं? नहीं, मैं तो आते आते रास्ते में कहा कि प्रभु मैंने जो 4 रोटियां कुतिया को खिलाई उसका पुण्य भी आपको अर्पण, श्री कृष्ण अर्पण मस्तु कर दिया। मैंने तो भगवान को अर्पण कर दिया, अच्छा कर्म। और जब मैंने भगवान को अर्पण किया तो भगवान ने देखो ये सब दे दिया। मैंने इस कर्म के पीछे कोई फल की इच्छा नहीं रखी और देखो भगवान ने क्या दिया। अच्छे कर्म करते हैं, जब हम ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करें, कोई भी कर्म श्री कृष्ण अर्पण कर दे, बस फिर उसका परिणाम देखो। क्योंकि भले कर्म कितना भी छोटा हो लेकिन उसका परिणाम बहुत बड़ा आएगा, क्योंकि बीज छोटा होता है, फल बहुत बड़ा होता है।